साथियों नमस्कार। आज हम भारत एक विकसित भारत के रूप में, भारत हमारे सपनों का भारत कैसा हो, एक विकसित भारत आज विश्व के पटल पर किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस समय भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्द 2-3 वर्ष के अंदर वह विश्व की 3री अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और यह भारत का आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करना न केवल भारत के हित में है, बल्कि भारत विश्व की अपनी तीव्र अर्थव्यवस्था की रफ्तार के विश्व की मंदी को, मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करता है। भारत का तेजी से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास, निरंतर स्टार्टअप की स्थापना, इनोवेशन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल का हब बनना, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का हब बनना और इलेक्ट्रिक कारों का डेस्टिनेशन हब बनना, ये अपने आप में एक अनूठी कहानी कहता है। इससे न केवल पूंजी का प्रवाह भारत की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि रोजगार के अकूत अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और भारत की जो प्रतिभाएं हैं अब उन्हें विदेशों में न जा करके अपने डोमेस्टिक प्लेस पे ही, घर पे भी उच्च क्वालिटी के, उच्च वेतनमान के रोजगार मिल रहे हैं। अब भारतीय युवा विश्व में रोजगार मांगने के लिए अपने प्रतिभा के बल पे वो तो जाते रहेंगे। नेतृत्व करने की उनमें क्षमता है, उनमें इनोवेशन की क्षमता है, उनमें साहसिक निर्णय लेने की क्षमता है, उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उनमें सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता है। इस गुण के बल पर न केवल वो विदेश की वैश्विक कंपनियों को लीड कर रहे हैं, बल्कि भारत में भी नए नए अनुसंधान के क्षेत्रों के द्वारा, नए नए स्टार्टअप के द्वारा, नई विचारधारा के द्वारा वह समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। भारत की संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, यूनान में सर्वम समिट गए जहाँ से, लेकिन अभी ये बाकी नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लोग, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां हो ना रहते ना हो और अपनी प्रतिभा, अपनी नैसर्गिक टॉलरेंस, सहनशीलता का प्रचार प्रसार न करते हों। इसलिए ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि भारत विश्व संस्कृति संवाद में एक अनूठी पहल कर रहा है। भारत के पास वैश्विक मुद्दों के समाधान का भी नजरिया है। भारत जैसे आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय अशांति, इस क्षेत्र में भी सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर रहा है। भारत हमेशा से शांति, अहिंसा, जीवो और जीने दो, बुद्ध के उपदेश, ये हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि हमारा अस्तित्व है, व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि के साथ है। और हम सामूहिक कल्याण की बात करें, सामूहिक सह अस्तित्व की बात करें, तो यह विचार भारत का संपूर्ण विश्व को एक देन है, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। शिक्षा का क्षेत्र हो, भारत में नई शिक्षा नीति जो कि मूल भाषा में ही छात्रों को शिक्षा देने का विचार कर रही है। IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज के कोर्सों को भी हिंदी भाषा में अनुवाद करके, ताकि कोई भी छात्र भाषा का बाधा अवरोध बनने के कारण बौद्धिकता के उच्चतम प्रतिमान तक पहुंचने से वंचित न रह जाए और वह अपना सर्वोत्कृष्ट प्राप्त करे। इस प्रकार विश्व के लिए भी भारत शिक्षा, अनुसंधान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज
इनोवेशन, कॉम्पिटेंसी, कंपेटिबिलिटी, इस रिसर्च, इस अप्रोच के लिए विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और भारत एक रिसर्च अनुसंधान में, चाहे वो CSIR वैज्ञानिक हो, चाहे इसरो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे सोयल प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे विमानन का क्षेत्र हो, नौवहन पौध का क्षेत्र हो, इन सभी में, चाहे आधुनिक हथियार हो, चालक रहित विमान हो, ड्रोन हो, और महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र हो, इन सब में भारत रिसर्च इनोवेशन का केंद्र बन रहा है और विश्व संपूर्ण आशा की दृष्टि से भारत को देख रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भारत निरंतर नित नए अनुसंधान कर रहा है। टीका के क्षेत्र में भारत का अपना एक अमूल्य योगदान है और विश्व के अनेक विकासशील देशों के, पड़ोसी देशों को, विकासशील देशों के, अफ्रीकन कंट्रीज को भी चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के अनुसंधान से सहायता मिल रही है। यह विश्व के लिए स्वास्थ्य का केंद्र बन रहा है। भारतीय संस्कृति जो निरंतर पर्यावरण का चिंतन करती है, पर्यावरण संवर्धन की बात करती है और जिसका आदर्श वाक्य है त्याग तपस्या तपोवन। जो प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति के संरक्षण में जल वायु, स्वच्छ जल, और ये तभी प्राप्त होंगे जब हम वृक्षों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे, वृक्षों को लगाएंगे। हमारे यहाँ के ऋषि वैज्ञानिक ये अपने आप में एक दूरदृष्टि रखते थे और वो केवल ऋषि नहीं थे, राजनीतिक चिंतक थे, नीति वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे और जिसके लिए उनके जो आश्रम होते थे वो जंगल में होते थे, जंगल में संरक्षण करते थे, निरंतर वहाँ जल स्रोतों पे भी काम करते थे। तो आज विश्व के लिए भारत पर्यावरण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और विश्व इस जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारतीय नेतृत्व की तरफ आशा एवं विश्वास की दृष्टि से देख रहा है। वैश्विक नेतृत्व का करते हुए भारत आज UNO में सुधार की बात कर रहा है। UNO जो कि विश्व की शांति एवं सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार संस्था है, उसमें भारत सुधार की बात कर रहा है और विकासशील देशों के अगुवा के रूप में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करना चाह रहा है। खेलों का क्षेत्र हो, चाहे ओलंपिक हो, अभी ओलंपिक, और ओलंपिक में केवल कुछ खेलों में नहीं, हॉकी का खेल है, निशानेबाजी है, कुश्ती है, इसके साथ जो है जैवलिन थ्रो है और जिसमें नीरज चोपड़ा को पदक मिला है। आगे क्रिकेट को भी लॉस एंजल्स खेलों में शामिल किया जा रहा है जो अमेरिका में होने जा रहा है और ये 2028 में लॉस एंजल्स में अमेरिका में होगा। इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। तो ओलंपिक खेलों में भी भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में पूर्ण अन्न उत्पादक, मसाला उत्पादक, फल उत्पादक, सब्जी उत्पादक, इस क्षेत्र में भी भारत विश्व को विश्वास दिलाता है कि भारत अनाज के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है और ये भारत की आत्मनिर्भरता विश्व को संतुष्ट करती है कि भारत न केवल अपना भरण पोषण करेगा बल्कि विश्व के किसी भाग में अगर ऐसे अनाज का संकट आता है, किसी भी प्रकार संकट आता है, तो भारत सदाशयता के साथ, सहिष्णुता के साथ, दयालुता के साथ एक भाई के रूप में अपना सकारात्मक योगदान करता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, रक्षा के क्षेत्र में, आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
एम्स, निरंतर नए एम्स की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल विश्वविद्यालयों की स्थापना और राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रृंखला, एक देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना के माध्यम से सागरमाला योजना, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गति शक्ति और बंदरगाहों का उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण, उनका विस्तार, ये सब इस बात के सूचक हैं कि भारत दीपक की रोशनी में आगे बढ़ने वाला देश। जो यात्रा शुरू हुई थी आज रोशनी की चकाचौंध से स्मार्ट सिटी के रूप में निरंतर बढ़ते हुए वाहनों वाला देश, राजमार्गों वाला देश, सबसे ज़्यादा मोबाइल संख्या वाला देश, लैपटॉप निर्माण वाला देश, कार बनाने वाला देश, मोटरसाइकिल बनाने वाला देश, सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश, सबसे ज़्यादा इंटरनेट डाटा उपभोग करने वाले देश के रूप में भारत की छवि बन रही है, उभर रही है। भारतीय युवा विश्व में सबसे ज़्यादा आशावादी, सबसे ज़्यादा कल्पनाशील, सबसे ज़्यादा क्राइसिस मैनेजर, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिसका परिणाम है कि भारतीय युवा मैनेजरों को विश्व की महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ कंपनियां अपनी टॉप पदों को देती हैं, ऑफर करती हैं और वह उसको लीड करने का प्रयास कर सकते हैं। आज इसलिए अभाव से शुरू हुई यात्रा ये प्रभाव में बदल चुकी है और ये देश के लोगों का अपने आप पर आत्मविश्वास है कि वह निरंतर समृद्ध होते हुए राष्ट्र को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और अपनी पीढ़ी से कठिन परिश्रम करने का संकल्प ले रहे हैं कि वह भी इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जारी रखेंगे। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग, बंधुत्व, नवाचार, सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की चिंतन धारा में भारतीय समाज में समाहित है। जय हिंद।